गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ योगेश, तिरुपति सॉफ्टवेयर। अभी हमारे कुछ डॉक्टर्स और हेल्थ केयर यूज़र्स की रिक्वेस्ट था कि हॉस्पिटल एप्लीकेशन के अंदर हम रिकॉर्ड या रजिस्टर में कुछ स्पेसिफिक डिटेल जैसे कि MTP रजिस्टर, डिलीवरी रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर, MRD सेक्शंस यह कैसे एक्सेस कर पाए, तो उसकी रिगार्डिंग हम ये वीडियो ट्यूटोरियल बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इस वीडियो ट्यूटोरियल से एक्सेस कर सकते हैं कोई एंट्री। सबसे पहले हमारे पास फैच कैसे होगी क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये मॉड्यूल से हम चलते सीधे रिकॉर्ड रजिस्टर मॉड्यूल सेक्शंस के अंदर, जो कि यहाँ पर है। आपके पास भी ये मॉड्यूल अवेलेबल रहेगा रिकॉर्ड रजिस्टर्स में। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूरेशन फ़िल्टर लगा सकते हैं, आपको कब कब का स्पेसिफिक ड्यूरेशन की रिपोर्ट्स एक्सेस करना है। आफ्टर दैट कि जब आप रिपोर्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हैं, डॉक्टर्स के फ़िल्टर्स हैं, आपके पास में यूज़र है, पेशेंट स्टेटस है। इस तरह मान के चलिए अभी हम रजिस्टर देखना चाहते हैं, ब्लड रिकॉर्ड्स। ओके, तो ब्लड रिकॉर्ड रजिस्टर में हम ये ड्यूरेशन लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ब्लड रिकॉर्ड मतलब कि जिन पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है उसका रिकॉर्ड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड एंट्री कैसे किया जाएगा। बिना प्रॉपर एंट्री के ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो हम उसका भी थोड़ा गाइड कर देते हैं। यहाँ पर नई टैब में हम ओपन करते हैं। इधर आपके पास नर्सिंग डेस्क मॉड्यूल रहेगा, उस बर्थ रिकॉर्ड या जो भी रजिस्टर्स वैल्यूज हमें चाहिए। यहाँ पे हम कोई भी पेशेंट जैसे कि पेशेंट सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए बर्थ एंट्री, ये जो हमारा रजिस्टर है ब्लड रजिस्टर, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एंट्री परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे ही आप पेशेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एंट्री मेंशन करना है। यहाँ पे पेशेंट सेलेक्ट करने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन बटन पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पेशेंट का रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, उसको क्या कंपोनेंट आपने चढ़ाया है या क्या कंपोनेंट रिक्वेस्ट है, रिक्वायर्ड यूनिट कितना था, पेशेंट को डिजीज़ क्या थी, वो डिजीज़ सेलेक्शन कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कंपोनेंट है तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट जाएगा पहले ब्लड बैंक डिपार्टमेंट में। जब ब्लड बैंक डिपार्टमेंट की तरफ से ये ब्लड डिस्पैच हो जाता है पेशेंट को, तो उसका पूरा प्रोसेस हम देखते हैं। अब हम चलेंगे एज ए ब्लड डिपार्टमेंट साइड में। यहाँ पे आपके पास ब्लड बैंक मॉड्यूल में आ गया है। यहाँ हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो पेशेंट पोर्टल सर्विसेज में जाके यहाँ पे आपके पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपके पास IPD पेशेंट का लिस्ट शो होगा जिस पेशेंट का ब्लड का रिक्वेस्ट आया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पेशेंट अवेलेबल है जिसका हमने ब्लड रिक्वेस्ट डाला था नर्सिंग डेस्क से। जैसे ही आप पेशेंट सेलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे नीचे डिटेल, उसका UHID, पेशेंट पैनल डिटेल्स और कौन सा ब्लड कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, कितना यूनिट या अमाउंट का पेशेंट का पहले बिलिंग परफॉर्म होगा ब्लड बैंक साइड में। तो ये बिलिंग डिपार्टमेंट उसका ब्लड बैंक का रिक्वेस्ट लेबल और उसका रिसिप्ट जनरेट करके पेशेंट या उनके अटेंडेंट को प्रोवाइड कर देंगे। ये रिक्वेस्ट लेबल आपका क्रॉस मैच डिपार्टमेंट के लिए विद ब्लड सैंपल प्रोसेस के लिए जाएगा, जहाँ पे हमें पेशेंट का क्रॉस मैच करना रहता है। यहाँ पे हमारे पास आफ्टर बिलिंग पेशेंट का जो ब्लड बैंक में बिलिंग होने बाद ये पेशेंट क्रॉस मैच डिपार्टमेंट में आएगा। उसमें जब पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब हमारे पास स्टॉक में कौन सा अवेलेबल है, हम यहाँ पे ब्लड सेलेक्ट करके देखेंगे जैसे अभी ये पॉजिटिव में या नहीं है। तो इस तरह से जैसे मान के चलिए ओ पॉजिटिव या इसमें देखते हैं नहीं है, ठीक, तो ये अभी नहीं आ रहा है। यहाँ से आप ये सबमिट करेंगे। अब जैसे अभी हम एक थोड़ा सा इसको चेक करने के लिए ब्लड बैंक में एक पेशेंट का ब्लड टेस्ट ट्रांसफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। पेशेंट का आधार नंबर या ID नंबर हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ से पेशेंट का रिलेटिव नेम हो जाएगा। ओके, पेशेंट का एड्रेस हो गया और ऑक्यूपेशन जो भी आपका एम्प्लॉय पेशेंट को है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके रेस्पेक्टिवली आप पेशेंट जो डोनर है, ये हमारे डोनर का हम बना रहे हैं, रिप्लेसमेंट डोनर है, फैमिली डोनर जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो हम यह सेलेक्ट करके इसको ब्लड की एंट्री मार के कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट का ब्लड पल्स रेट कितना है, डोनर का, सॉरी, यहाँ पे
ओके, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया कि आपका 60 प्लस हो गया, पेशेंट का वेट हो गया मंथली 60, 145, BMI 14.5 हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर है, ब्लड बैग नंबर, ट्यूब नंबर आप सेलेक्ट कर दीजिए, सिंगल बैग, डबल बैग, कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं, कितना ब्लड कलेक्शन है। आफ्टर दैट आप सबमिट करेंगे ये डोनर का क्वेश्चनरी फॉर्म प्लस दोनों ID कार्ड क्रिएट होता है यहाँ पे आपके पास में इस तरह से। आफ्टर दैट की जैसे ये ब्लड डोनेशन जो रिसीव हुआ है उसको टेस्ट किया जाएगा ब्लड बैंक डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये ब्लड हमारा इन्फेक्टेड नहीं है। तो ब्लड टेस्टिंग विंडो में हम पेशेंट का जो ब्लड रिसीव हुआ डोनर के लिए, डोनर का वो रैपिड मेथड कैसे आप सेलेक्ट करें, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव रिजल्ट्स आप सबमिट कर दीजिए। आफ्टर ये ब्लड का एक स्टिकर जनरेट होता है जो स्टोर के लिए यूज़ होता है अगर फैमिली डोनर नहीं है और वॉलंटियर डोनर है। आफ्टर दैट ये ब्लड हमारे स्टॉक में क्रेडिट हो जाते हैं कंपोनेंट क्रिएशन करने के बाद में। तो यहाँ हमारे कंपोनेंट क्रिएशन विंडो आ जाता है, जो भी ब्लड है उसमें क्या क्या ब्लड आप कंपोनेंट बना रहे हैं, कंपोनेंट सेलेक्ट कर पाते हैं और रेस्पेक्टिवली वॉल्यूम आप डाल दीजिए कितना कितना वॉल्यूम किस कंपोनेंट का आपने प्रिपेयर किया है। वैसे करके आप ये ब्लड वॉल्यूम प्रिपेयर कर सकते हैं कंपोनेंट। ये हमारे पास जो भी कंपोनेंट बनाए उन सभी के लिए स्टिकर क्रिएट होगा, वो स्टिकर आप पेशेंट ब्लड बैग पे प्रिपेयर डाल सकते हैं। आफ्टर दैट ये पेशेंट पोर्टल पे हम चलते हैं क्रॉस मैच विंडो पे, जहां हम पेशेंट का ब्लड सप्लाई करने वाले हैं। तो अभी हमने O पॉजिटिव नेगेटिव सेलेक्ट करके ब्लड प्रिपेयर किया, तो यहाँ पे ये बैग आ गया है टेस्टेड, जो कि प्रिपेयर होने के बाद में। तो यहाँ पे आप क्रॉस मैच ब्लड ग्रुप क्या प्रोवाइड करें वो सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक क्रॉस मैच प्रिपेयर कर दिया कंप्लीट। अब ये क्रॉस मैच फॉर्म के साथ में ब्लड डिस्पैच हो जाएगा। अब हमारे पास इशू ब्लड सेक्शंस में जाएंगे तो यहाँ से हमारा पेशेंट का ब्लड डिस्पैच होता है। तो जैसे ही यहाँ से जो आउटडोर यूज़र है ब्लड बैंक का, वो पेशेंट को ब्लड सप्लाई करेगा यहाँ से मार्किंग, तो ये डिस्पैच का कंफर्मेशन हो गया। तो इस इवेंट से अब ये एंट्री प्रॉपर हो गया। अब ये ब्लड जो पेशेंट को नर्सिंग डेस्क साइड पे रिसीव होगा तब वो उसका ट्रांसफ्यूजन एंट्री मार्क करेंगे। यहाँ हम ब्लड पेशेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पेशेंट ट्रांसफ्यूजन सेक्शन में यहाँ हमारे पास क्रॉस मैच हो गया, एक्सपायरी डेट, पेशेंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप इसमें अपडेट करेंगे पेशेंट का बैग नंबर, ट्यूब नंबर यहाँ पे, और सब सबमिट करने के बाद ये ब्लड बैग की एंट्री सक्सेसफुल मार्क हो गई। अब जाके आपको ये जो रिकॉर्ड्स रजिस्टर सेक्शंस में हमारे पास ब्लड की एंट्री रिसीव हो जाएगी। जैसे आज की डेट में हमने किया है, तो आज हमारे पास में 24 फिल्टर करके देखेंगे तो ये हमारे पास हरिवंश पेशेंट का ब्लड की एंट्री मार्क हो गई यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो इसी तरह दूसरा आपका जैसे बर्थ रजिस्टर देखना है तो बर्थ रजिस्टर आप यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो बर्थ रजिस्टर रिकॉर्ड मिलेगा। अब ये एंट्री हमारे पास रिसीव कैसे होगी, उसके लिए आपको नर्सिंग डेस्क में जाना है। बर्थ रजिस्टर पार्टिकुलर उन्हीं पेशेंट पे आप परफॉर्म कर सकते हैं जो फीमेल पेशेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेहा मोर यहाँ पेशेंट लेते हैं, यहाँ पे बर्थ एंट्री डालें तो यहाँ पे बर्थ में मदर फादर स्टेट ID जैसे MP और बेबी ID नंबर जो भी आप डाल रहे हैं वो ID नंबर डाल दीजिए इसमें, जो हॉस्पिटल की तरफ से साइन किया गया। प्रीवियस चाइल्ड पेशेंट कितना, मेल और फीमेल, इस तरह से हम पेशेंट का डिटेल इसमें और बेबी पेशेंट की एंट्री कर सकते। और जब आप ये एंट्री सबमिट कर देते हैं, दिस एंट्रीज गोज टू द रजिस्टर वेयर वी आर लुकिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड रजिस्टर्स में हम देखते हैं जो हमने बर्थ रजिस्टर में रिकॉर्ड डाला है वो हमको रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप ये एक नेहा मोरिया के मदर पे भी डिटेल्स हो गया, जहाँ पे ये पेशेंट का बेबी डिटेल आपने डाला है, ये रिकॉर्ड इधर आ है। सिमिलरली हमारे पास कॉपर्टी रजिस्टर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आप PCP NDT रजिस्टर, डेथ रिकॉर्ड, किसी पेशेंट का डेथ रिकॉर्ड एंट्री है, मान के चलिए कोई ड्यूरेशन फिल्टर लगा के देखेंगे तो डेथ रिकॉर्ड एंट्री, ये जो एंट्रीज़ हैं वो नर्सिंग डेस्क में आपको मार्क करना पड़ेगा वाया नर्स या हॉस्पिटल स्टाफ के थ्रू। तो यहाँ से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें कोई फीमेल पेशेंट के लिए MTP एंट्रीज डालनी, तो यहाँ पे MTP
एंट्री का UHID नंबर डालेंगे, पेशेंट का रीजन ऑफ MTP, नो मोर चिल्ड्रन रिक्वायर्ड, चाइल्ड्स बट रिक्वायर्ड एज पेरेंट। ओके, तो अब कौन से डॉक्टर ने इसको परफॉर्म किया है, मान लीजिए गायनिक डॉक्टर, तो गायनिक डॉक्टर रिमार्क जो भी रहा है MTP परफॉर्म। ओके, देन वी सबमिट। सो इस तरह से MTP का एंट्री परफॉर्म हो गया है। सिमिलरली हमारे पास जो पेशेंट है, कोई भी फीमेल पेशेंट, उसमें कॉपर टी, DNC, ट्यूबिक्टोमी और ये रजिस्टर की एंट्री आप डालेंगे। वो एंट्री का रिकॉर्ड्स आपको रजिस्टर सेक्शन के अंदर यहाँ पे इन रिकॉर्ड्स में फेच हो जाएगा पार्टिकुलर, जैसे कॉपर टी है तो आपने जो कॉपर टी एंट्रीज रिकॉर्ड मार्क किया रहेगा नर्स ने, वो इधर आपको शो हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप इस तरह से रजिस्टर वैल्यूज़ को आप कैसे गेट कर सकते हैं, जैसे एक्सरे का, सोनोग्राफी का, रजिस्टर्स का एंट्री। तो जैसे जैसे वहाँ से बिलिंग रिक्वेस्ट आएगा, एंट्री परफॉर्म होगा, वो डेटा इधर आपको रिपोर्ट रजिस्टर में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और फर्दर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे रिपोर्ट रजिस्टर्स के बारे में, तो आपको उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो रिपोर्ट कैसे आए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो।